Hello student, in this video we are going to discuss about kingdom Plantae classification, and this classification is based on the cryptogamy and phanerogamy. So students, इस वीडियो में मैं आपको क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि है किंगडम प्लांटी का, और वो क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स पर बेस्ड है। तो एक फ्लो चार्ट की हेल्प से मैं आपको ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ। लेट्स गो अबाउट दिस। सो हियर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक है किंगडम जो कि है प्लांटी। ठीक है, अब इस प्लांटी किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पर क्रिप्टोगैमी, सेकंड है यहाँ पर फेनोरोगैमी। क्या मीनिंग होता है क्रिप्टोगैमी का और क्या मीनिंग होता है फेनोरोगैमी का, वन बाय वन हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं क्रिप्टोगैमी और फेनोरोगैमी का मीनिंग। तो फर्स्ट वन, क्रिप्टोगैमी का मतलब क्या होता है। क्रिप्टो को हम मोस्टली, अगर क्रिप्टो वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताऊं तो इसका मीनिंग होता है हिडन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हिडन फर्टिलाइजेशन। ओके, तो क्रिप्टोगैम्स में अगर एक शब्द में बोलूं तो मैं कहूँगा क्रिप्टोगैम्स को हम बोलते हैं सीडलेस प्लांट। ओके, प्लांट्स तो हैं, ये प्लांटी किंगडम में हैं, लेकिन ये हैं कैसे प्लांट, तो ये होते हैं सीडलेस प्लांट। और अगर मैं यहाँ पर फेनोरोगैम्स की बात करूँ सो इन्हें हम बोलते हैं सीड हैविंग प्लांट। मतलब क्रिप्टोगैमी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड नहीं प्रेजेंट होता, और फेनोरोगैमी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड प्रेजेंट होता है। सेकंड टाइप में अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँ तो क्रिप्टोगैम्स को हम फ्लावरलेस प्लांट भी बोलते हैं और फेनोरोगैम्स को हम फ्लावर हैविंग प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि क्रिप्टोगैमी और फेनोरोगैमी वर्ड को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम अब क्रिप्टोगैमी के क्लासिफिकेशन को समझते हैं कि क्रिप्टो को कितने डिवीज़न में क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पर 3 डिवीज़न आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट होगा थैलोफाइटा, सेकंड होगा ब्रायोफाइटा और थर्ड होगा यहाँ पर टेरिडोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा का मीनिंग क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइटा का मीनिंग होता है ऐसे प्लांट के ग्रुप जिनमें हमने मॉसस को रखा हुआ है। और टेरिडोफाइटा का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनकी लीफ होती है फीदर लाइक। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर थैलोफाइटा के ग्रुप को अगर देखें तो थैलोफाइटा को फर्दर फिर से डिवाइड किया गया है, और ये है ग्रुप एल्गी, फंजाई। और ब्रायोफाइटा इनके एग्जाम्पल फ्यूनेरिया होते हैं, और टेरिडोफाइटा के अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनमें फर्न होते हैं इनके एग्जाम्पल, जिन्हें हम टेरेस भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारे क्रिप्टोगैमी का क्लासिफिकेशन जो कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हुआ और फिर फर्दर थैलोफाइटा को एल्गी और फंजाई में हमने क्लासीफाई किया। नेक्स्ट वन, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फेनोरोगैम्स की, तो फेनोरोगैम्स में मैंने आपको बताया ऐसे प्लांट जिनमें सीड प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हें हम, जैसे यहाँ पर हमने बोला था थैलोफाइटा, वैसे यहाँ पर हम इन्हें क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, अब इसे हमने मतलब फेनोरोगैम्स के क्लासीफाई करके जिसे हमने स्पर्मेटोफाइटा बोला है, इसे भी 2 ग्रुप्स में, इवन 2 सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन यहाँ पर होता है जिम्नोस्पर्मी, सेकेंड वन यहाँ पर होता है एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी ऐसे प्लांट जिनमें सीड प्रेजेंट है बट नेकेड सीड प्रेजेंट होते हैं, और एंजियोस्पर्मी में ऐसे सीड प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है। ओके, तो जिम्नोस्पर्मी का एग्जांपल साइकस हो जाएगा, और एंजियोस्पर्मी का एग्जांपल पी, राइस, जो भी हमारे प्लांट्स हैं जिनके सीड के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मी। सो नेक्स्ट वन, होपफुली आपको ये क्लासिफिकेशन सिस्टम इस फ्लो चार्ट्स की हेल्प से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 स्लाइड्स। अब हम लोग यहाँ पर क्रिप्टोगैमी की डिटेल्स देख लेते हैं। तो क्रिप्टोगैमी मैंने आपको पहले ही बताई, ऐसे सब किंगडम होते हैं प्लांटी के जिनमें इंक्लूड किया जाता है ऐसे प्लांट्स को जिनमें फ्लावर नहीं प्रेजेंट होते हैं उनकी होल लाइफ टाइम में। ओके, देन उसके बाद इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है स्टेम्स और लीव्स में। इट मीन्स कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें स्टेम्स और लीव्स नहीं प्रेजेंट होते या फिर वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। नेक्स्ट वन, उसके बाद इनमें जो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं। इट मीन्स कि जैसे हम एंजियोस्पर्म में बात करते हैं कि फ्लावर एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और वो हिडन नहीं होते। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर बोलें तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते। देन इन प्लांट्स के पास सीड नहीं होते हैं। देन दीज कैन रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, ऐसे प्लांट्स जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। देन उसके बाद
क्रिप्टोगैम्स को भी डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। तो ये तो होल फैक्ट्स है क्रिप्टोगैमी से रिलेटेड। आई थिंक क्लियर हो गया होंगे आपको क्रिप्टोगैमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फेनोरोगैमी। फेनोरोगैमी में मैंने आपको बताया कि इनमें ऐसे प्लांट्स को इंक्लूड किया जाता है जिनमें फ्लावर प्रेजेंट होता है, मतलब इनमें हिडन रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और इनमें हिडन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होकर के फ्लावर्स के थ्रू यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। देन उसके बाद इन प्लांट्स की बात करें तो इनमें स्टेम, लीव्स, रूट आपको क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड दिखाई देता है, और इनमें ये सब मतलब अगर हम बोलें कि स्टेम, लीव्स और रूट तीनों प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद ये हाईली इवॉल्व प्लांट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेवलप प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा डेवलप प्लांट्स होते हैं, ठीक है। देन इनके प्लांट्स जो है वो सीड भी प्रोड्यूस करते हैं, और ये सीड ही जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा फेनोरोगैम्स को हमने 2 ग्रुप में डिफ्रेंशिएट किया है और क्लासीफाई किया है, जिसे हम जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो ये 2 स्लाइड्स जो कि आपकी क्रिप्टोगैमी और फेनोरोगैमी से रिलेटेड थी, और उसके साथ में हमने यहाँ पर इनके पूरे एक्सप्लेनेशन, इट मीन्स कि एक फ्लो चार्ट्स की हेल्प से पूरे क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड किया। होपफुली आपको भी ये फैक्ट समझ में आए होंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।